आप देख रहे हैं कि पहलवान जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेताओं ने एक बयान इसको लेकर जारी किया है और 1983 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उनका इसको लेकर कहना है कि पहलवानों से बदसलूकी पर वो दुखी हैं, गंगा में पदक बहाने की बात पर वो हताश हैं। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कीर्ति आज़ाद जी जुड़ गए हैं जो 1983 की टीम के सदस्य भी रहे। कीर्ति जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हम उन पहलवानों की बात कर रहे हैं कीर्ति जी, जब वो पदक लाते हैं तो पूरा देश उनकी खुशी में शामिल होता है, उनके इस मेहनत के लिए उनको सराहता है। आज वो दुखी हैं तो आपको लगता है कि उनके दुख में भी उस तरह से शामिल होना चाहिए था? अवश्य होना चाहिए। जानते ही हैं कि बहुत मेहनत लगती है मेडल लेकर के आने में। जीतने वाला एक ही होता है, चाहे एक टीम होती है या फिर एक व्यक्ति होता है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप देखते हैं 6 महीने से, वो भी हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जिन्होंने इतनी मेहनत की, खून पसीना एक किया, मेहनत की और अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लड़े, और उसके बाद उनको 6 महीने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता। एफआईआर रजिस्टर नहीं, पहले तो सरकार कमेटी बनाती है जो अपना 1 महीने में जिसको रिपोर्ट देनी थी वो अपना रिपोर्ट नहीं देती। फिर यह पुलिस के पास एफआईआर के लिए जाते हैं, एफआईआर नहीं होता। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ती है, तब जाकर इनको न्याय मिलता है और एफआईआर रजिस्टर होती है। और 2 एफआईआर रजिस्टर होते हैं, एक पॉस्को एक्ट में होता है और पॉस्को एक्ट निर्भया के साथ जो निर्मम हत्या हुई थी और जो कांड, उसके घिनौना कांड हुआ था, उसके बाद ही पॉस्को एक्ट बना था। और मुझे याद है मैं पार्लियामेंट में था तब। उसमें अगर कोई भी शिकायत होती है तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। तो यह पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अभी तक ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इसको लेकर हम साथ में हैं। हम भी 1983 पहली टीम थी जिसने विश्व कप जीता था, भारत के लिए क्रिकेट टीम 1983 कपिल देव के अंतर्गत। तो हम लोगों ने टीम ने मिलकर के ये लिखा है। हमने जब देखा कि हमारी बहनों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, जब वह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी 28 मई को, तो हमें लगा कि अब यह आवश्यक है कि उनसे गुहार लगाई जाए कि आप कृपया ये मेडल न फेंके। वो केवल मेडल आपका नहीं, वो पूरे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि इसका निष्पादन तुरंत से तुरंत हो। और क्योंकि मेडलों का भी आपने जिक्र किया, ये भी हमने देखा जब मेडल्स बहाने के लिए वहां पर पहलवान पहुंचे थे तब भी वो काफी दुखी थे। इसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? दुखी तो कोई भी होगा। यदि मेरे साथ ऐसी स्थिति आ जाए, मैं हताश हो जाऊं और हताश होकर मेडल फेंकने तक की बात आ जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। जब यह मेडल लेकर के आई थी तो प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी तस्वीर थी। उस समय साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और आज जब वो ऐसी परिस्थिति में आई है तो एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं सामने आया है। तो जिस समय कोई देश के लिए नाम कमा कर आता है, मेडल कमा कर आता है, तो सभी उसके साथी होते हैं। लेकिन जब वह बुरे वक्त में हो तो सब उसका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक खिलाड़ी होने के नाते हमारी टीम ने ये तय किया कि हम उनके साथ खड़े होंगे और उनको न्याय मिले जल्दी से जल्दी, उसके लिए गुहार लगाएंगे। लेकिन कीर्ति जी, इस मामले को अगर हम देखें, जो आरोप जाहिर है पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं। और जब इस पूरे मामला जो सामने आया, पहली बार जब वो आए इसको प्रदर्शन करने के लिए, तब उनसे बातचीत भी हुई, कमेटी की उन्होंने बात की, वो भी बनी। लेकिन उसके बाद बात खराब कहाँ हुई आपको लगता है? जब उनको न्याय नहीं मिला। वो तो कहीं कोर्ट नहीं जा रहे थे, वो पुलिस के पास नहीं गए, वो सरकार के पास आए, क्योंकि उनको सरकार के सामने गुहार लगाई कि सरकार से हमें कुछ मिलेगा। सरकार ने कमेटी तो बना दी लेकिन महीने में रिपोर्ट नहीं दी। 2-2 महीने हो गए। फिर उन्होंने पुलिस के पास गए कि हमें हमारा एफआईआर रजिस्टर करो। एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया, तब जाके इनका एफआईआर रजिस्टर हुआ। तो बताइए ये अन्याय है या नहीं, अन्याय है या नहीं? इसके अंदर इनको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए था न्याय, की नहीं मिलना चाहिए था? हाँ या ना कुछ तो करो, तो कम से कम ये कोर्ट जाने लायक तो रहे। लेकिन इसमें ये बात जो कही जा रही है कीर्ति जी, कि आपने कहा एफआईआर, तो एफआईआर वहां पर हो गई, अब आपको जांच का इंतजार जो है इसके लिए करना चाहिए। पुलिस जांच करेगी तब उसके बाद यहां पर कार्रवाई होगी। 164 के तो सबने दे दिए गवाही। और दूसरी बात, आपने चलो जांच में मानता हूं, करो जांच, लेकिन पॉस्को के अंतर्गत गिरफ्तारी है या नहीं है? पॉस्को के अगर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है और इस प्रकार की घिनौनी शिकायत हो तो उसमें लिखा गया है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हुई? तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? देश के कानून के खिलाफ खड़ी है।
और अब जो इस मामले में हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? हम देख रहे हैं कि किसान जो है इनके समर्थन में आए, पंचायत भी हुई, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक ना हो जाए जो पहलवान है उनकी लड़ाई? जब यह मेडल लेकर के आते हैं तो क्या केवल सरकार को शाबाशी देती है या पूरा देश देता है? क्या वहां राजनीति देखी जाती है खेल के अंदर? खेल और खिलाड़ी न तो किसी जात का होता है, ना किसी प्रांत का होता है, वो अपनी टीम का होता है, वो अपने देश का होता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे वो राजनीतिक जाए, चाहे कोई भी जाए, जब यह मेडल लेके आए तो प्रधानमंत्री ने घर पे बुलाया कि नहीं बुलाया? या खट्टर साहब ने अपने आप साक्षी मलिक को बनाया कि नहीं बनाया ब्रांड एम्बेसडर? ये कर ले तो ठीक है। अगर सभी लोग एकत्रित होते हैं, वो देश का गौरव है। इस पर राजनीति लाने वाली बात कहाँ होगी? चलिए, तो राजनीति की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और इनकी बात यहाँ पर सुनी जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया कीर्ति जी आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।